हम रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का, जिस पर नजर हमारी है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान को भारत ने जमकर धोया। दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता मिलते ही पाकिस्तान एक प्रस्ताव लेकर आया। खुली बहस के बहाने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री गुलाम इशाक डार ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उछालने की कोशिश की, लेकिन जवाब तो भारत को ही देना था। जवाब में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि एक और भारत है, एक परिपक्व लोकतंत्र, एक उभरती अर्थव्यवस्था, बहुलवादी राष्ट्र, समावेशी समाज, दूसरी ओर कट्टरता, आतंकवाद से डूबा पाकिस्तान जो बार बार गिड़गिड़ाता है पैसे के लिए, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लगातार कर्ज लेता है, जो आतंक में डूबा पाकिस्तान भारत के साथ विवाद सुलझाने पर उपदेश भारत को ना दे। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत के प्रतिनिधि ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई, पाकिस्तान के आग्रह पर, यानी पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस की रिक्वेस्ट पर इस ऑपरेशन को रोका गया। वो भी तब जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस को तबाह कर दिया था, कई रेडार स्टेशंस को ध्वस्त कर दिया था। यानी मध्यस्थता की जो बातें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये बातें झूठी हैं। सेना की कार्रवाई पाकिस्तान पर जब की गई तो पाकिस्तान की ओर से गुहार लगाई गई कि सीज फायर कर दे भारत, तो इसके बाद ही युद्ध पर यह विराम लगाया गया। यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की बेइज्जती बार बार किस तरह हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान आतंक भी फैलाता है, गिड़गिड़ाता भी है पैसे के लिए, ग्रांट मांगता है, यानी भीख मांग रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यूएन में पाकिस्तान को सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते देखना वैसा ही है जैसे चोर को चौकीदार बना दिया जाए, जैसे भेड़िए को चरवाहे की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। कुछ दिन पहले तक आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव करने वाले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कल यूएन में ऐसी ही भूमिका निभा रहे थे। पाकिस्तान की अध्यक्षता में प्रस्ताव 2788 को सर्वसम्मति से अपनाया गया, जो शांतिपूर्ण विवाद निपटारे के लिए तंत्र मजबूत करने के मुद्दे पर था। इस दौरान इशाक डार ने अपने कर्जखोर और आतंकी देश को खुश करने के लिए फिर से कश्मीर का राग अलापा। जिसके देश में ओसामा बिन लादेन पकड़ा जाए और जिस देश का रक्षा मंत्री कबूल करे कि वो दशकों तक आतंकियों को पालता पोसता रहा, उसके डिप्टी पीएम विवाद निपटारे पर ज्ञान दें तो अच्छा नहीं लगता। लिहाजा भारत के प्रतिनिधि पी हरीश ने उनकी और पाकिस्तान की कूटनीतिक धुलाई कर दी। Mr. President, I am constrained also to respond to the remarks made by the representative of Pakistan. The Indian subcontinent offers a stark contrast in terms of progress, prosperity and development models. On the one hand, there is India, which is a mature democracy, a surging economy and a pluralistic and inclusive society. At the other extreme is Pakistan, steeped in fanaticism and terrorism and a serial borrower from the IMF. As we debate promoting international peace and security, it is essential to recognize that there are some fundamental principles which need to be universally respected. One of them is zero tolerance for terrorism. It ill behoves a member of the Council to offer homilies while indulging in practices that are unacceptable to the international community.